फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 13th लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज को हम कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इन दोनों को मान लीजिए हम कुछ दूरी पर, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर हमने इन्हें रखा है, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डाइपोल मूवमेंट के द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से दिखाते हैं, P से। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो, मान लीजिए कि ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, Q है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि D है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो हम डिफाइन करते हैं Q इंटू D, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q होता है। यानी डाइपोल मूवमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है माइनस Q टू प्लस Q, मतलब निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पर D जो है, जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। और जो इन चार्जेज के बीच का जो मिड पॉइंट है उन्हें हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। हालांकि नेट चार्ज डाइपोल का जो होता है वो जीरो होता है, Q माइनस Q ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से घटते जाता है। तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। मान लेते हैं कि डाइपोल का जो लेंथ है वो 2a है और इसका जो सेंटर है हम इसको O मान लेते हैं। तो अब माइनस Q से O और O से Q का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा A, और ये भी हो जाएगा A। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि डाइपोल, अगर हम बोले डाइपोल से, इट मीन्स इसके सेंटर से, मतलब डाइपोल से इसके एक्सियल पोजीशन, इसके एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट P पर हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि O से जो P का डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं ये है R। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि R है।
तो अब अगर हम बोले तो प्लस क्यू से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल यहां से ओ से पी का डिस्टेंस है ये हो गया आर, और यहां से ये हो गया ए, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर माइनस ए, तो इसको हम लिख देंगे आर माइनस ए। उसी तरीके से अगर हम बोले माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू से पी का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर प्लस ए, ये कितना हो जाएगा आर प्लस ए, क्योंकि यहां से यहां तक ये आर है और ये ए है, तो यहां से ये पूरा जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आर प्लस ए। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो सबसे अच्छा तरीका हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये बताए थे कि हम यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख देते हैं, है ना। हाँ, +1 कूलम का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है, लेकिन हम केवल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे +1 कूलम रख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब +1 कूलम रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा किधर, तो वो होगा राइट डायरेक्शन में, मतलब इधर। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं ई क्यू से। अब उसी तरीके से माइनस क्यू क्या करेगा, +1 कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि इधर। इसको हम डिनोट कर देंगे -q से। तो अब हम क्या चाहते हैं, EQ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है ये Q के कारण है तो Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r माइनस ए, तो r माइनस ए का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम E माइनस क्यू फाइंड करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे Q अपॉन डिस्टेंस माइनस क्यू से इस पॉइंट का, तो माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r प्लस ए, तो हम यहाँ पे कर देंगे r प्लस ए का स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q जो है कॉमन है, तो अंतर किस चीज में आ रहा है, एक r माइनस ए और r प्लस ए का। तो अब r माइनस ए जो है उसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि r में से एक घट रहा है, यहाँ r में a ऐड हो रहा है, तो r माइनस ए जो है r प्लस ए से कम है, तो ये तो डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स EQ जो है वो E माइनस क्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन EQ के डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है और EQ ज्यादा है, तो EQ माइनस E माइनस क्यू, तो यहाँ हम लिख सकते हैं EQ माइनस E माइनस क्यू। E माइनस क्यू यहाँ पे निगेटिव साइन केवल एक सबस्क्रिप्ट है, ये कोई निगेटिव टर्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो EQ का वैल्यू क्या है, EQ का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर। उसी तरीके से E माइनस क्यू का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। अब दोनों ही टर्म में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया ये 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे r माइनस ए का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर, इसको रहने देते इसे ही, ऊपर में इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इतना आ जाएगा ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस तो 2ar डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी 2ar ही होगा। तो यहाँ से हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में ये रह जाएगा 4ar नीचे में रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा। हम देख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a जो है वो बहुत कम है r से, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, a को 0 मान सकते हैं r के सामने, यानी कि हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम E इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यह आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar और ये कितना लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी r⁴। अब यहाँ ऊपर एक r है नीचे r⁴ है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा r⁵। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴ तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 2a क्या हो गया, तो हमने डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस q इंटू 2a, है ना, वहाँ पे हमने d यूज किया था, तो यहाँ d जो है वो 2a है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p और ये क्या आ जाएगा r³ और यहाँ पर ये 2 रह जाएगा तो 2p/r³। तो ये हो गया डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन के p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो ये कब आया,
जब R जो है वो बहुत ज्यादा है A से। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -q2 प्लस q, ये डायरेक्शन मतलब इधर का डायरेक्शन राइट साइड में। उसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मैग्नीट्यूड में हम इसके यूनिट वेक्टर से, डाइपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और हम एक p कैप दे सकते हैं, p का यूनिट वेक्टर। तो हम पढ़ चुके हैं कि p इंटू पी कैप जो होता है वो क्या होता है, p इंटू पी कैप होता है p वेक्टर। p इंटू पी कैप क्या होता है, p वेक्टर। तो हम इसको और लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 2p इंटू पी कैप को हम p वेक्टर बोल सकते हैं, तो 2p वेक्टर अपॉन r³। तो यही जो है ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन के किसी पॉइंट पर। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।